हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अक्कू की डायरी। तो ये है मेरा रिसेंट अमृतसर का व्लॉग। तो दोस्तों, घूमना फिरना ना बहुत ज़रूरी है और जब टाइम मिले मेरे हिसाब से घूम लेना चाहिए। वक्त के भरोसे नहीं रहना चाहिए। और हम लोग निकल गए थे देहरादून से अमृतसर के लिए। और नेक्स्ट डे हम जब पहुँचे अमृतसर तो हम लोगों ने फ्रेश व्रेश होके अपना चेंज किया। और ये देखो यहाँ की वाइब, बहुत ज़्यादा पीसफुल वाइब है यहाँ पे। ये हम मंदिर में एंटर हो गए थे। मतलब इतनी ट्रू वाइब है यहाँ की, इतनी पीसफुल, मतलब सच्चा पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे। और इतनी बार मैं चंडीगढ़ आती रहती हूँ या पंजाब आती रहती हूँ, बट मौका ही नहीं मिलता ऐसे घूमने का। और मेरी गोल्डन टेम्पल भी मेरी विश लिस्ट में से एक था। और आफ्टर दर्शन बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए। हम यहाँ पे बैठ गए थे थोड़ा। ये देखो दोस्तों, इतनी मतलब सुंदर जगह है ना। अगर कभी मौका मिले तो प्लीज़ बिल्कुल मिस मत करना। और मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की वाइब ही सच में ऐसी थी। मम्मी मुझे बोल रहे थे कि मतलब जो यहाँ पे गुरबानी चलती है तो वैसे हमें समझ में नहीं आता क्योंकि वो पंजाबी में थी, बट सुनकर ही इतना पीसफुल लग रहा था वो। और बगल में जलियांवाला बाग है, तो फिर हम चले गए जलियांवाला बाग घूमने, क्योंकि अमृतसर आए हैं तो वो तो देख के ही जाएंगे। और यहाँ पे फिर ये है वहाँ पे स्मारक। ये देखो, ये भी इतना सुंदर लग रहा था यहाँ पे। तो मतलब कुछ भी बोलो, मज़ा बहुत आ रहा था। और यहाँ का मौसम ऐसा था, आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इस वजह से मेरी और मम्मी के तो पसीने से हालत ख़राब हो गई थी बिल्कुल। बट मौसम अच्छा था, धूप तेज़ थी, गर्मी तो ऐसे नहीं थी। और ये देखो, हमारे पसीने से इतने बुरे हाल हो गए थे यहाँ पे। ये यहाँ पे गोलियों के निशान हैं, तो इन्होंने यहाँ पे मार्क करके रखा है। फिर बगल में ही था पार्टीशन म्यूज़ियम। ये देखो, तो अंदर तो अलाउड था नहीं शूट करना। और फिर हम वहाँ से शेयरिंग ऑटो पकड़ के निकल पड़े थे अटारी बॉर्डर, जो कि 32 किलोमीटर्स डिस्टेंस पे है। और ये है कपिल शर्मा का शहर अमृतसर और अमृतसर सिटी। तो यहाँ से शेयरिंग ऑटो के ऑप्शन मिल जाते हैं। और ये है खालसा कॉलेज, तो काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है इनकी, काफ़ी पुराना कॉलेज है खालसा कॉलेज। और फिर फाइनली हम पहुँच गए थे। और जैसे ही हमने एंट्री से स्टार्ट किया यहाँ की, तो भाई बिल्कुल ही डिफरेंट वाइब है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा अटारी बॉर्डर का। और ये था हिंदुस्तान वाली साइड और वो उधर है पाकिस्तान वाली साइड। ये देखो गाइस, इतने नज़दीक से हमने पाकिस्तान को देखा। मतलब जोश देखो ना यार हिंदुस्तानियों में, अपने देश के लिए तो मतलब अलग ही उनके अंदर इतना ज़्यादा मतलब जज्बा और इतना ज़्यादा उनके अंदर जोश भरा पड़ा है। मज़ा आ रहा था यार, सच बताऊँ यहाँ पे। वैसे तो हम इतने थक गए थे, बट और ये थी यहाँ पे वुमेन्स, BSF की वुमेन्स, जो यहाँ पे अपना और सेम चीज़ इधर पाकिस्तान वाली साइड में हो रहा था। यहाँ पे भी इनकी अपनी परेड चल रही थी और काफ़ी हद तक दोनों जो परेड है सिमिलर थी। जैसे यहाँ की भी एक टीम आ रही है परेड करने और उधर से भी सेम, तो सिमिलर ही था ऑलमोस्ट।
पे रश ज़्यादा होता है यहाँ पे, और हम तो वीकडेज़ में गए थे तो इसीलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं था। और ये देखो अगेन विमेंस हैं यहाँ पे। तो लगभग 1 आवर का ये शो होता है, और डेली होता है ये, शायद वीक में एक दिन ही यहाँ पे क्लोज होता है, बाकी तो हर दिन ये शो होता है। हम लोग भी निकल रहे थे और लास्ट में यहाँ पे गाने चल रहे थे, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये देखो, ये है यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा और हमारी साइड से था इंडिया का। और लास्ट में हम वहाँ से आते आते हमें रात हो गई और वापस हम पहुँच गए थे जहाँ हमारा गेस्ट हाउस था, उसकी तरफ। और मम्मी से पूछ रही थी कैसा लगा। तो ये है यहाँ का नाइट का व्यू, काफी अच्छी वाइब है यहाँ पे, है ना मम्मी? वाइब अच्छी है ना? हाँ, मज़ा आ रहा है। और ऐसा हो नहीं सकता कि हम गोलगप्पे ना खाएं। और ये है नेक्स्ट डे का, क्योंकि उस दिन फिर हम आके सो गए थे, और नेक्स्ट डे ये हम लोग चाय पी के बस रेडी हो रहे थे जाने के लिए, क्योंकि हमें निकलना था। और पहले मुझे यूनिवर्सिटी जाना था, वहाँ पे मेरा काम था। फिर ये है हमारा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। तो ये हम लोग जा रहे थे कुछ खाने के लिए, और हमने सोचा कि चलो कुछ यहाँ का स्पेशल खाया जाए। तो हम आ गए थे पास में यहाँ का फेमस ब्रदर्स ढाबा। ये है ब्रदर्स ढाबा, और अमृतसर आए हैं तो अमृतसरी कुलचा ना खाएं ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं मम्मी से पूछ रही थी इनके रिव्यूज़ कि कैसा लगा कुलचा। तो सही था टेस्ट। फिर हम लोग शाम को अपना काम निपटा के चले गए थे अपनी ट्रेन को पकड़ने, और हमारी जो ट्रेन थी वो रात की थी, डायरेक्ट देहरादून की। फिर हम लोग चले गए थे ट्रेन में। तो फाइनली एक विश लिस्ट और पूरी हुई। नेक्स्ट डे हम देहरादून पहुंच गए थे। बताना कैसा लगा ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।